आज मैं आपको जिस अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसने सिर्फ 25 साल की उम्र में पूरे मुंबई में राज किया और पूरे मुंबई को अपने घुटनों पे ला दिया। कि आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम के होने के बावजूद भी कोई सर उठा सकता है, कोई दाऊद इब्राहिम की मुखालफत करने की सोच सकता है। और उस वक्त जिस वक्त दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था मुंबई में और पूरे मुंबई में दाऊद इब्राहिम का राज था, उस वक्त क्या कोई दाऊद इब्राहिम को टक्कर दे सकता था या उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता था? बिल्कुल, मैं आज आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने दाऊद इब्राहिम की आंखों में आंखें डाली और उससे मुकाबला करने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूं माया डोनस की। माया डोनस ने सिर्फ 25 साल की उम्र में मुंबई पर राज किया। ना कि सिर्फ 25 साल की उम्र में, इसने सिर्फ 16 साल की उम्र में हथियार उठाए और अंडरवर्ल्ड में एंट्री ली। इसने सबसे पहले 16 साल की उम्र में मुंबई अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन किया। माया डोनस जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही बचपन से ही उसे शुरू से ही माया डोनस यानी कि एक बहुत बड़ा डॉन बनने का शौक था, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की तरह। और उसकी माँ भी यही चाहती थी कि वो डॉन बने और उसकी माँ ने उसे इस रास्ते में बहुत सपोर्ट भी किया। माया को माया डोनस नाम दरअसल उसकी माँ ने ही दिया था और उसकी माँ ने ही उसे इस रास्ते पर चलाया था। माया डोनस बचपन से ही छोटे मोटे क्राइम में शामिल था और उसका नाम लोग जानते थे और लोग जानते थे कि माया डोनस कौन है। माया डोनस एक बहुत अच्छा शार्प शूटर था। गोलियां तो वो ऐसे बरसाता था जैसे आसमान से बारिश बरसती है। माया डोनस ने सबसे पहले सिर्फ 16 साल की उम्र में घाट कोपल के एक डॉन आकाश जोशी के गैंग को ज्वाइन किया और आकाश जोशी के गैंग को ज्वाइन करने के बाद इसने पूरे मुंबई में एक बार हल्ला बोल दिया और मुंबई में इसका नाम बहुत ज्यादा जाना जाने लगा। इसके अलावा इसने और भी बहुत बड़े बड़े क्राइम इस ग्रुप में रहते हुए किए। इस गैंग के जरिए इसने अपना नाम बनाने के बाद अरुण कंवली के गैंग को ज्वाइन किया। अरुण कंवली दरअसल मुंबई के अंदर एक बहुत माना जाना गुंडा था और एक डॉन था। अरुण कंवली के गैंग को ज्वाइन करने के बाद इसने अरुण कंवली के जो दुश्मन थे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया और उनके बहुत से लोग भी मारे। अरुण कंवली के सबसे बड़े दुश्मन अमर नाइक को इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अरुण कंवली और अमर नाइक दुश्मन थे और इन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। लेकिन माया डोनस के अरुण कंवली के गैंग को ज्वाइन करने के बाद अमर नाइक को बहुत नुकसान होने लगा और अमर नाइक के बहुत से लोग माया डोनस ने मार दिए। इसी वजह से अमर नाइक ने अरुण कंवली से हाथ मिला लिया, उससे सुलह कर ली और उससे कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और मुंबई के अंदर अपना राज बनाएंगे। उन दोनों ने गठजोड़ कर लिया। माया डोनस को इस गठजोड़ के बारे में पता चल गया। माया डोनस इन दोनों के साथ काम नहीं करना चाहता था। उसने इन दोनों को छोड़ा और उसने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ज्वाइन कर ली। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ज्वाइन करने के बाद माया डोनस की मुलाकात दलीप बुआ से हुई। दलीप बुआ भी एक छटा हुआ गुंडा था और बहुत खतरनाक आदमी था। वो एक बहुत घटिया इंसान था और घटिया किस्म का गुंडा था। वो लोगों को ऐसे ही मार देता था। एक बार उसने 2 लड़कियों को सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि उसे शक था कि वो उसके ऊपर हंस रही हैं। सिर्फ शक की बुनियाद पर 2 लड़कियों को कत्ल कर दिया इसने। इसके अलावा मुंबई के अंदर जितने भी डॉन थे वो तमाम दाऊद इब्राहिम के नीचे काम करते थे और दाऊद इब्राहिम को सलाम करते थे। लेकिन इनमें से एक डॉन ऐसा था जो कि दाऊद इब्राहिम के आगे पूंछ हिलाने से इनकार करता था। वो उसकी गुलामी करने से इनकार करता था। वो अपने तरीके से काम करता था। वो कभी भी दाऊद इब्राहिम के आगे नहीं झुका। उसका नाम था रामा नायक। और रामा नायक को जब पता चला कि दाऊद इब्राहिम उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और उसे मारना चाहता है तो उसने दलीप बुआ को अपना सिक्योरिटी गार्ड रख लिया और ये बात दाऊद इब्राहिम को पता चल गई। जब ये बात दाऊद इब्राहिम को पता चली तो दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन, जो कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था, उसे बोलकर दलीप बुआ को खरीदना चाहा और दलीप बुआ को वो खरीदने में कामयाब हो गए। छोटा राजन ने दलीप बुआ को पैसे दिया और उसे कहा तुम रामा नाइक को मार दो और दलीप बुआ ने ऐसा किया क्योंकि वो एक छटा हुआ गुंडा था। वो शोहरत और पैसा चाहता था और डी कंपनी को ज्वाइन भी करना चाहता था। अब उसे ये नजर आ रहा था कि अगर उसने रामा नाइक को मार दिया तो वो डी कंपनी में जा सकता है और दलीप बुआ ने ऐसा ही किया। दलीप बुआ ने छोटा राजन के कहने पर रामा नाइक को मार दिया और उसने भी डी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब डी कंपनी में माया डोनस और दलीप बुआ दोनों शामिल थे। इसी दौरान लेट 90s में पुलिस के डर से और एजेंसीज के डर से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मुल्क छोड़कर भाग चुके थे। वो भारत से दुबई शिफ्ट हो गए थे और वहीं रहते थे और वहीं से अपनी डी कंपनी को चलाते थे और वहीं से अपने तमाम कारोबार देखते थे, अपने तमाम बिजनेसेस देखते थे। और उन्होंने मुंबई के अंदर दलीप बुआ और माया डोनस को अपना नायब बना रखा था और वो उनसे अपने तमाम काम करवाते थे। डी कंपनी दलीप बुआ और माया डोनस के हाथ में बहुत अच्छे से मुंबई में अपना काम कर रही थी। लेकिन माया डोनस की माँ ने माया डोनस को लालच दिया। उसे कहा कि तुम क्यों
दाऊद इब्राहिम के पीछे पूछ हिलाते हो? क्यों उसके लिए काम करते हो? वो भी तो ऐसे ही ऊपर आया है किसी को मार के। तुम भी उसको साइड पे करो और अपना एक गैंग बनाओ। माया डोनस अपनी माँ की बातों में आ गया और उसने डी कंपनी को साइड पे करके अपना एक गैंग बना लिया। उसने उन लोगों को कॉल्स अपनी तरफ से करना शुरू कर दी जो पहले डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम को भत्ता देते थे। यानी जिन लोगों से एक्सटॉर्शन मनी दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी लेते थे, अब उन लोगों से एक्सटॉर्शन मनी दलीप बुआ और माया डोनस मांगने लगे। दलीप बुआ और माया डोनस ने एक पंजाबी बिल्डर को कॉल की और उसे कहा कि तुम मुझे भत्ता दोगे, जबकि वो दाऊद इब्राहिम को भत्ता देता था। उसने कहा कि मैं तुम लोगों को भत्ता नहीं दूंगा, मैं दाऊद इब्राहिम को भत्ता देता हूं। उन्होंने कहा कि आज से हम ही दाऊद इब्राहिम हैं और हम ही डी कंपनी है, हमें आज से भत्ता देना है। उस पंजाबी बिल्डर ने दाऊद इब्राहिम को कॉल की और उसने कहा कि तुम्हारे लोग मुझे कॉल करके पैसा मांग रहे हैं। दाऊद इब्राहिम ने जब माया डोनस से राब्ता किया और उसे कहा कि तुम मेरे लोगों से क्यों भत्ता मांग रहे हो जो ऑलरेडी मुझे भत्ता देते हैं, तो माया डोनस ने कहा कि मैं अब तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगा, अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा, अपने तौर पर अपना गैंग बनाऊंगा। इस बात का दाऊद इब्राहिम को बहुत गुस्सा आया और दाऊद इब्राहिम ने उनकी फील्डिंग लगाना शुरू कर दी। इसी दौरान एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो कि मुंबई में बनाया गया था, उनको पता चलता है कि लोखंडवाला की स्वामी बिल्डिंग के अंदर सेकंड फ्लोर पर कोई लोग छुपे हुए हैं और उनमें माया डोनस और दलीप बुआ भी शामिल है। जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने उस कमरे की मुकम्मल तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि इस कमरे से एक फोन लाइन के जरिए फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे से कनेक्टेड है। यानी कि वो लोग सेकंड फ्लोर की बजाय फर्स्ट फ्लोर में रह रहे थे और उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए सेकंड फ्लोर में एक फोन लगाया हुआ था जिसके सिग्नल पुलिस के पास जाते थे। अब पुलिस ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस के कुछ लोग जब अंदर गए तो माया डोनस और दलीप बुआ और उनके बाकी साथियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस बाहर भाग गई और वो लोग छत पर चले गए। इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे एक मुसलमान इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद खान, जिनका बहुत नाम था और वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। जब आफ्ताब अहमद खान तक ये खबर पहुंची कि मुजरिमों ने आगे से फायरिंग की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो खुद इस मामले में इंटर हुआ और उसने उन पर बहुत ज्यादा फायरिंग की, उनमें से कई लोग मारे गए और माया डोनस ने आखिरी मौके पर बिल्डिंग से बाहर आकर हाथ खड़े करके सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन आफ्ताब अहमद खान के कहने पर उसे गोलियां मार दी गई। उसे 100 गोलियां मारी गई और वो वहीं मर गया। इस तरह इस अंडरवर्ल्ड डॉन का खात्मा हुआ और मुंबई के अंदर माया डोनस और दलीप बुआ जैसे लोगों का भी खात्मा हो गया। इनके मरने की सबसे बड़ी वजूहात ये हैं कि ये दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हो गए थे और उसके अगेंस्ट काम करने लगे थे। कुछ लोगों के मुताबिक इन्हें दाऊद इब्राहिम ने ही मरवाया था। दाऊद इब्राहिम ने ही इस बिल्डिंग के मालिक के जरिए पुलिस तक ये खबर पहुंचाई थी कि वो यहाँ छुपे हुए हैं और इस तरह दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ने इन लोगों से अपना बदला लिया और इन्हें मरवा दिया। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।